Subscribe to our channel and press the bell icon for more updates. खद्दर की चादर ओढ़े, हाथ में माला लिए, शाहनी जब दरिया किनारे पहुंची तो पौ फट रही थी। आसमान के पर्दे पर लालिमा फैलती जा रही थी। शाहनी ने कपड़े उतारकर एक और रख दिए और श्री राम करती पानी में होली। अंजलि भरकर सूर्य देवता को नमस्कार किया, अपनी उन्नीदी आंखों पर छींटे दिए और पानी से लिपट गई। चनाब का पानी आज भी पहले सा सर्द था। लहरें लहरों को चूम रही थी। सामने कश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ पिघल रही थी। उछल उछल आते पानी के भंवरों से टकराकर कगार गिर रहे थे। लेकिन दूर दूर तक बिछी रेत आज न जाने क्यों खामोश लगती थी। शाहनी ने कपड़े पहने, इधर उधर देखा, कहीं किसी की परछाई तक ना थी, पर नीचे रेत में अगणित पांवों के निशान थे। वो कुछ सहम सी उठी। आज इस प्रभात की मीठी नीरवता में ना जाने कुछ भयावना सा लग रहा है। वो पिछले 50 वर्षों से यहां नहाती आ रही है। कितना लंबा अरसा है। शाहनी सोचती है, एक दिन इसी दरिया किनारे वो दुल्हन बनकर उतरी थी और आज शाहजी नहीं है। उसका वो पढ़ा लिखा लड़का नहीं है। आज वो अकेली है। शाहजी की लंबी चौड़ी हवेली में अकेली है। पर नहीं, ये क्या सोच रही है वो सवेरे सवेरे। अब भी दुनियादारी से मन नहीं फिरा उसका। शाहनी ने लंबी सांस ली और श्री राम करती बाजरे के खेतों से होते घर की राह ली। कहीं कहीं लिपे पुते आंगनों पर से धुआं उठ रहा था। टन टन बैलों की घंटियां बज रही थी। फिर भी कुछ कुछ बंधा बंधा सा लग रहा है। शाहनी ने नजर उठाई। ये मीलों फैले खेत अपने ही हैं। भरी भराई नई फसल को देखकर शाहनी किसी अचानक के मोह में भीग गई। ये सब शाहनी की बरकतें हैं। दूर दूर तक गांवों तक फैली हुई जमीनों में कुएं, सब अपने हैं। साल में 3 फसल, जमीन तो सोना उगलती है। शाहनी कुएं की ओर बढ़ी, आवाज दी, शेरे शेरे, हसैना हसैना। शेरा शाहनी का स्वर पहचानता है। वो ना पहचानेगा। अपनी मां जैना के मरने के बाद वो शाहनी के पास ही पलकर बड़ा हुआ। उसने पास पड़ा गंडासा शटाले के ढेर के नीचे सरका दिया। हाथ में हुक्का पकड़कर बोला, ए हसैना, सैना। शाहनी की आवाज उसे कैसे हिला गई। अभी तो वो सोच रहा था कि उस शाहनी की ऊंची हवेली की अंधेरी कोठरी में पड़ी सोने चांदी की संदूकचियां उठाकर, कि तभी शेरे शेरे। शेरा गुस्से से भर गया। किस पर निकाले अपना क्रोध। शाहनी पर चीख कर बोला, ए मर गई है, रब तैनू मौत दे। हसैना आटे वाली कनाली एक और रख जल्दी जल्दी बाहर निकल आई। ए आई यहां, क्यों सवेरे सवेरे तड़पना है। अब तक शाहनी नजदीक पहुंच चुकी थी। शेरे की तेजी सुन चुकी थी। प्यार से बोली, हसैना, ये वक्त लड़ने का है। वो पागल है तो तू ही जिगरा कर लिया कर। जिगरा, हसैना ने मान भरे स्वर में कहा। शाहनी, लड़का आखिर लड़का ही है। कभी शेरे से भी पूछा है कि मुंह अंधेरे क्यों गालियां बरसाई है इसने। शाहनी ने लाड से हसैना की पीठ पर हाथ फेरा। हंसकर बोली, पगली, मुझे तो लड़के से बहू अधिक प्यारी है। शेरे, हाँ शाहनी, मालूम होता है रात को कुल्लूवाल के लोग आए हैं यहां। शाहनी ने गंभीर स्वर में कहा। शेरे ने जरा रुककर घबराकर कहा,
नहीं शाहनी। शेरे के उत्तर को अनसुनी कर शाहनी जरा चिंतित स्वर से बोली, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं। शेरे, आज शाहजी होते तो शायद कुछ बीच बचाव करते, पर। शाहनी कहते कहते रुक गई। आज क्या हो रहा है? शाहनी को लगा जैसे जी भर भर आ रहा है। शाहजी को बिछड़े कई साल बीत गए, पर आज कुछ पिघल रहा है। शायद पिछली स्मृतियां। आंसुओं को रोकने के प्रयत्न में उसने हसैना की ओर देखा और हल्के से हंस पड़ी। और शेरा सोच ही रहा है, क्या कह रही है शानी? आज शाहजी क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ये हो के रहेगा। क्यों ना हो, हमारे ही भाई बंदों से सूद लेकर शाहजी सोने की बोरियां तोला करते थे। प्रतिहिंसा की आग शेरे की आंखों में उतर आई। गंडासे की याद हो आई। शानी की ओर देखा। नहीं, शेरा इन पिछले दिनों में 30-40 कत्ल कर चुका है, पर वो ऐसा नीच नहीं। सामने बैठी शानी नहीं। शानी के हाथ उसकी आंखों में तैर गए। वो सर्दियों की रातें। कभी कभी शाहजी की डांट खा के वो हवेली में पड़ा रहता था, और फिर लालटेन की रोशनी में वो देखता है शाहनी के ममता भरे हाथ दूध का कटोरा थामे हुए। शेरे, उठ, पी ले। शेरे ने शाहनी की झुर्रियों पड़े मुंह की ओर देखा तो शाहनी धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। शेरा विचलित हो गया। आखिर शाहनी ने क्या बिगाड़ा है हमारा? शाहजी की बात शाहजी के साथ गई। वो शाहनी को जरूर बचाएगा, लेकिन कर रात वाला मशवरा वो कैसे मान गया था? फिरोज की बात, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामान बांट लिया जाएगा। शाहनी, चलो तुम्हें घर तक छोड़ आऊं। शाहनी उठ खड़ी हुई। किसी गहरी सोच में चलती हुई शाहनी के पीछे पीछे मजबूत कदम उठाता शेरा चल रहा है। शंकित सा इधर उधर देखता जा रहा है। अपने साथियों की बातें उसके कानों में गूंज रही हैं। पर क्या होगा शाहनी को मारकर? शाहनी, हाँ शेरे। शेरा चाहता है कि सिर पर आने वाले खतरे की बात कुछ तो शाहनी को बता दे, मगर वो कैसे कहे? शाहनी ने सिर ऊंचा किया। आसमान धुएं से भर गया था। शेरा जानता है ये आग है। जबलपुर में आज आग लगनी थी, लग गई। शाहनी कुछ कह ना सकी। उसके नाते रिश्ते सब वही हैं। हवेली आ गई। शाहनी ने शून्य मन से ड्योढ़ी में कदम रखा। शेरा कब लौट गया उसे कुछ पता नहीं। दुर्बल सी देह और अकेली, बिना किसी सहारे के ना जाने कब तक वहीं पड़ी रही शाहनी। दोपहर आई और चली गई। हवेली खुली पड़ी है। आज शाहनी नहीं उठ पा रही है, जैसे उसका अधिकार आज स्वयं ही उससे छूट रहा है। शाहजी के घर की मालकिन, लेकिन नहीं, आज मोह नहीं हट रहा है। मानो पत्थर हो गई हो। पड़े पड़े शाम हो गई, पर उठने की बात फिर भी नहीं सोच पा रही। अचानक रसूली की आवाज सुनकर चौंक उठी। शानी सुनो, ट्रक आती है लेने। ट्रकें? शानी इसके सिवाय और कुछ ना कह सकी। हाथों ने एक दूसरे को थाम लिया। बात की बात में खबर गांव भर में फैल गई। बीवी ने अपने विकृत कंठ से कहा, शानी, आज तक कभी ऐसा ना हुआ, ना कभी सुना। गजब हो गया, अंधेर पड़ गया। शाहनी मूर्तिवत वहीं खड़ी रही। नवाब बीवी ने स्नेह सनी उदासी से कहा, शाहनी, हमने कभी ना सोचा था। शाहनी क्या कहे कि उसी ने ऐसा कब सोचा था। नीचे से पटवारी बेगू और जैलदार की बातचीत सुनाई दी। शाहनी समझी कि वक्त आ पहुंचा। मशीन की तरह नीचे उतरी, पर ड्योढ़ी न लांघ सकी। किसी गहरी, बहुत गहरी आवाज से पूछा, कौन है वहां? कौन नहीं है आज वहां?
सारा गांव है जो उसके इशारे पर नाचता था। कभी उसकी आसामियां हैं जिन्हें उसने अपने नाते रिश्तों से कभी कम नहीं समझा। लेकिन नहीं, आज उसका कोई नहीं। आज वो अकेली है। ये भीड़ की भीड़, उनमें कुल्लूवाल के जाट। वो क्या सुबह ही ना समझ गई थी? बेगू पटवारी और मसीद के मुल्ला इस्माइल ने ना जाने क्या सोचा, शानी के निकट आ खड़े हुए। बेगू आज शानी की ओर देख नहीं पा रहा। धीरे से जरा गला साफ करते हुए कहा, शानी, रब नू ऐ ही मंजूर सी। शानी के कदम डोल गए। चक्कर आया और दीवार के साथ लग गई। इसी दिन के लिए छोड़ गए थे शाहजी उसे। बेजान सी शानी की ओर देखकर बेगू सोच रहा है, क्या गुजर रही है शानी पर। मगर क्या हो सकता है, सिक्का बदल गया है। शानी का घर से निकलना छोटी सी बात नहीं। गांव का गांव खड़ा है, हवेली के दरवाजे से लेकर उस दारे तक जिसे शानी ने अपने पुत्र की शादी में बनवा दिया था। तब से लेकर आज तक सब फैसले, सब मशवरे यही होते रहे। इसी बड़ी हवेली को लूट लेने की बात भी यही सोची गई थी। ये नहीं कि शानी कुछ ना जानती हो, वो जानकर भी अनजान बनी रही। उसने कभी बैर नहीं जाना, किसी का बुरा नहीं किया। लेकिन बूढ़ी शानी ये नहीं जानती कि सिक्का बदल गया है। देर हो रही थी। दाऊद खां जरा अकड़कर आगे आया और ड्योढ़ी पर खड़ी निर्जीव छाया को देखकर ठिठक गया। वही शानी है जिसके शाहजी उसके लिए दरिया किनारे खेमे लगवा दिया करते थे। ये तो वही शानी है जिसने उसके मंगेतर को सोने के कन फूल दिए थे मुंह दिखाई में। अभी उसी दिन जब वो लीक के सिलसिले में आया था तो उसने उदंडता से कहा था, शानी भागो वाली मसीद बनेगी, 300 रुपये देना पड़ेगा। शानी ने अपने उसी सरल स्वभाव से 300 रुपये आगे रख दिए। और आज शानी, दाऊद खान ने आवाज दी। वो थानेदार है, नहीं तो उसका स्वर शायद आंखों में उतर आता। शानी गुमसुम कुछ ना बोल पाई। शानी ड्योढ़ी के निकट जाकर बोला, देर हो रही है शानी, कुछ साथ रखना हो तो रख लो। कुछ साथ बांध लिया है, सोना चांदी। शानी अस्फुट स्वर से बोली, सोना चांदी। जरा ठहर कर सादगी से कहा, सोना चांदी बच्चा, वो सब कुछ तुम लोगों के लिए है। मेरा सोना तो एक एक जमीन में बिछा है। दाऊद खां लज्जित सा हो गया। शानी तुम अकेली हो, अपने पास कुछ होना जरूरी है। कुछ नकदी ही रख लो, वक्त का कुछ पता नहीं। वक्त। शानी अपनी गीली आंखों से हंस पड़ी। दाऊद खां, इससे अच्छा वक्त देखने के लिए मैं क्या जिंदा रहूंगी? किसी गहरी वेदना और तिरस्कार से कह दिया शानी ने। दाऊद खां निरुत्तर है, साहस कर बोला, शानी, कुछ नकदी जरूरी है। नहीं बच्चा, मुझे इस घर से। शानी का गला रुंध गया। नकदी प्यारी नहीं, यहां की नकदी यहीं रहेगी। शेरा पास आ खड़ा हुआ। दूर खड़े खड़े उसने दाऊद खां को शानी के पास देखा तो शक गुजरा कि हो ना हो कुछ मार रहा हो शानी से। खां साहब, देर हो रही है। शानी चौंक पड़ी। देर? मेरे घर में मुझे देर? आंसुओं की भंवर में ना जाने कहां से विद्रोह उमड़ पड़ा। मैं पुरखों के इस बड़े घर की रानी और ये मेरे ही अन्न पर पले हुए। नहीं, ये सब कुछ नहीं। ठीक है, देर हो रही है। शानी के जैसे कानों में यही गूंज रहा है, देर हो रही है। पर नहीं, रो रो कर नहीं, शान से निकलेगी इस पुरखों के घर से। मान से लांघेगी ये देहरी जिस पर एक दिन बहू रानी बनकर आ खड़ी हुई थी। अपने लड़खड़ाते कदमों को संभालकर शानी ने दुपट्टे से आंखें पोंछी और ड्योढ़ी से बाहर हो गई। बड़ी बुढ़िया रो पड़ी। उनके दुख सुख की साथिन आज इस घर से निकल पड़ी है। किसकी तुलना हो सकती थी इसके साथ?
खुदा ने सब कुछ दिया था, मगर दिन बदले, वक्त बदले। शाहानी ने दुपट्टे से सिर ढांपकर धुंधली आंखों से हवेली को अंतिम बार देखा। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए। यही अंतिम दर्शन था, अंतिम प्रमाण था। शाहानी ने जोर मारा, सोचा एक बार घूम फिरकर पूरा घर क्यों ना देख आऊं मैं। जी छोटा हो रहा है, पर जिनके सामने हमेशा बड़ी बनी रही, उनके सामने वो छोटी ना होगी। इतना ही ठीक है। बस हो चुका। सिर झुकाया। ड्योढ़ी के आगे कुल वधुओं की आंखों से निकलकर कुछ बूंदें चू पड़ी। शानी चल दी। ऊंचा भवन पीछे खड़ा रह गया। दाऊद खां, शेरा, पटवारी, जेलदार और छोटे बड़े, बच्चे बूढ़े, मर्द औरत, सब पीछे पीछे। ट्रकें अब तक भर चुकी थी। शानी अपने को खींच रही थी। गांव वालों के गलों से जैसे धुआं उठ रहा है। शेरे खूनी शेरे का दिल टूट रहा है। दाऊद खां ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाज़ा खोला। शाहनी बढ़ी। इस्माइल ने आगे बढ़कर भारी आवाज़ से कहा, शाहनी, कुछ कह जाओ। तुम्हारे मुंह से निकली असीम झूठ नहीं हो सकती। और अपने साफे से आंखों का पानी पोंछ लिया। शाहनी ने उठती हुई हिचकी को रोककर रूंधे गले से कहा, रब तुहानू सलामत रखे बच्चा, खुशियां बख्शे। वो छोटा सा जनसमूह रो दिया। जरा से दिल में मैल नहीं शाहनी के। और हम शाहनी को नहीं रख सके। शेरे ने बढ़कर शाहनी के पांव छुए। शाहनी कोई कुछ नहीं कर सका। राज भी पलट गया। शाहनी ने कांपता हुआ हाथ शेरे के सिर पर रखा और रुक रुक कर कहा, तैनू भाग जगन चन्ना। दाऊद खान ने हाथ का संकेत किया। कुछ बड़ी बुढ़िया शाहनी के गले लगी और ट्रक चल पड़ी। अन्न जल उठ गया। वो हवेली, नई बैठक, ऊंचा चौबारा, बड़ा पसार एक एक करके घूम रहे हैं शाहनी की आंखों में। कुछ पता नहीं ट्रक चल रहा है या वो स्वयं चल रही है। आंखें बरस रही हैं। दाऊद खां विचलित होकर देख रहा है इस बूढ़ी शाहनी को। कहाँ जाएगी अब वो? शाहनी, मन में मैल न लाना। कुछ कर सकते तो उठा ना रखते। वक्त ही ऐसा है। राज पलट गया, सिक्का बदल गया है। रात को शाहनी जब कैंप में पहुंचकर जमीन पर पड़ी तो लेटे लेटे आहत मन से सोचा, राज पलट गया है, सिक्का क्या बदलेगा। वो तो मैं वहीं छोड़ आई। और शाहनी की आंखें और भी गीली हो गई। आसपास के हरे भरे खेतों से घिरे गांवों में रात खून बरसा रही थी। शायद राज भी पलटा खा रहा था और सिक्का बदल रहा था।